जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी beautiful story about a thief. The story is written by Ruskin Bond and the title of the story is The Thief's Story. The story is taken from the book Footprints Without Feet. This is supplementary reader book in English for class 10th. A young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक युवा लड़का मित्र बनाता है अनिल को और अनिल उस पर पूरी तरह विश्वास करता है। उसे एम्प्लॉयमेंट भी देता है, अपने यहाँ नौकरी पे भी रख लेता है। अब प्रश्न है, डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वह लड़का अनिल के विश्वास को धोखा दे पाता है? देखते हैं, स्टोरी में हमें पता चलेगा कि क्या वह धोखा दे पाता है अथवा नहीं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ पर वह लड़का जो थीफ है वो बोल रहा है कि मैं जब अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर ही था। हालांकि उम्र मेरी सिर्फ 15 थी, पर मैं अपने काम में बहुत सफल था। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब सफल होना अपने कार्य में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। यहाँ पर आई मतलब वह 15 साल का लड़का जो चोर था, वह अनिल के पास तब पहुँचा जब अनिल एक रेसलिंग यानी मुक्केबाजी का मैच देख रहा था। He was about a tall, lean fellow and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अनिल एक 25 साल का लंबा दुबला पतला व्यक्ति था और इजी गोइंग व्यक्ति लगता था। इजी गोइंग का मतलब है रिलैक्स्ड एंड ओपन माइंडेड व्यक्ति था और इतना साधारण था कि मेरे उद्देश्य के लिए मेरा उद्देश्य मतलब उसको चीट करना या चोरी करना उसके पास से उसके लिए पर्याप्त था कि वो साधारण व्यक्ति है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मुझे लक ऑफ लेट यानी अभी अभी रिसेंटली ऐसा मेरे मन में विचार आया कि मैं किस तरह से उस यंग व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जीत पाता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने उससे कहा कि तुम तो खुद ही एक रेसलर यानी मुक्केबाज नज़र आ रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मैं ये भी जानता था कि किसी की चापलूसी करने पर हम उसे बहुत जल्दी मित्र बना सकते हैं। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. उसने कहा, तुम भी तो वैसे ही दिख रहे हो। और उसके इस जवाब ने मुझे थोड़ा सा मेरे उद्देश्य में पुट मी ऑफ यानी डिस्ट्रैक्ट किया, क्योंकि उस समय में और ज़्यादा दुबला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रसल अ बिट। बहुत ही विनम्रतापूर्वक, मॉडेस्टली यानी विनम्रतापूर्वक मैंने कहा, हाँ मैं भी थोड़ा रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। जब मुझसे अनिल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो मैंने बोला हरी सिंह, और ये मैं झूठ बोल रहा था। आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं प्रत्येक माह एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और जब हर बार नया नाम रखता था तो उससे पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाती थी और ना ही मेरे पुराने जो एम्प्लॉयर्स थे जो मुझे रोज़गार देते थे उनकी पकड़ से भी मैं दूर रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट।
इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद यानी परिचय के बाद अनिल उन वेल ऑयल्ड यानी अच्छी तरह से बॉडी में तेल लगाए हुए रेसलर्स के बारे में बात करने लगा, जो ग्रंटिंग यानी थोड़ा घुरघुरा सा रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे मुंह से और एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक भी रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था बात करने को। उसी समय अनिल दूर जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसे साधारण रूप से फॉलो किया यानी उसके पीछे पीछे चला। हेलो अगेन ही सेड, वह दोबारा से बोला हाय हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मुस्कुराहट उसकी तरफ फेंकी और बोला मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, अनिल का जवाब था पर मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता। तुम मुझे मेरे लिए काम ज़रूर करोगे लेकिन मैं तुम्हारे लिए पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। थोड़ा एक मिनट मैंने सोचा और मन ही मन विचार किया, शायद मैंने मेरे इस व्यक्ति को मिसजज किया है, मतलब सही अनुमान इसके बारे में नहीं लगाया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो। कैन यू कुक, अनिल का प्रश्न था, क्या तुम भोजन पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, और मैं दोबारा से झूठ बोला, हाँ मैं भोजन पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम भोजन पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें भोजन करा सकूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे अपने रूम की ओर ले गया। रूम जो था वो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था और उसने मुझसे कहा कि मैं चाहूँ तो बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. जो भोजन उस रात मैंने पकाया था शायद बहुत ही बेकार भोजन था, टेरिबल था, क्योंकि अनिल ने वह पूरा भोजन एक सड़क पे घूमने वाले आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि अब तुम चले जाओ। बी ऑफ का मतलब है गो अवे। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। हंग अराउंड मतलब नहीं छोड़ना, डिड नॉट लीव, और फिर से मुस्कुराया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मेरी मुस्कुराहट को देख के अनिल भी हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। फिर उसने मेरे सिर पर पैट किया, पैटेड यानी थपथपाना, और फिर बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और साथ ही उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। ये भी कहा कि वह मुझे कंप्लीट सेंटेंस लिखना, होल यानी कंप्लीट संपूर्ण सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा और नंबर्स को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ था। ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं ये जानता था कि यदि एक बार मैं पढ़े लिखे एजुकेटेड शिक्षित व्यक्तियों की तरह लिखना सीख जाता हूँ तो ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे मैं प्राप्त न कर सकूँ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. अब मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं अनिल के लिए काम कर पा रहा हूँ। मैं सुबह की चाय बनाता था
और फिर बाज़ार से कुछ सामान खरीद के लेके आता था और उस सामान से भी मैं लगभग 1 रुपया रोज़ प्रॉफिट में कमा लेता था। मतलब हैगलिंग करके मोल भाव करके रुपये बचा लेता था, लगभग 1 रुपया रोज़। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। शायद वह जान चुका था, अनिल जान चुका था कि मैंने कुछ पैसे बना लिए हैं इस तरीके से, पर अनिल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी उसका आमदनी का जरिया रेगुलर नहीं था। फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी इरेगुलर था। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। एक सप्ताह वह उधार लेता था, बोरो यानी उधार लेना, एंड लैंड द नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह वह उसे चुकाता था। तो यानी उसका कुछ निश्चित आमदनी नहीं थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह थोड़ा चिंतित था अपने अगले चेक के आने के विषय में, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और पर जैसे ही वह चेक आएगा तो वह बाहर जाके यानी मार्केट में जाके एंजॉय करेंगे, वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि वह किसी मैगजीन के लिए लिखता था। एक बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल वे था अपनी आजीविका कमाने का। यहाँ पे लिविंग यानी आजीविका। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक शाम वह जब घर लौटा तो हाथ में नोटों का बंडल था। वह बोल रहा था कि उसने अपनी एक बुक एक पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात के समय मैंने देखा कि वह पैसे को मैट्रेस के यानी गद्दे के नीचे रख रहा है। I had been working for Anil for about a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। तो काम करने के दौरान इस 1 महीने में शॉपिंग में जो यानी बाज़ार से सामान खरीदते समय जो चीटिंग की थी, उसके अलावा मैं अपनी लाइन ऑफ वर्क, उसका जो लाइन ऑफ वर्क था चोरी, वो उसमें से कोई चोरी जैसा कोई काम कर नहीं पाया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास चोरी करने की हर एक अवसर था। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी और मैं जब चाहे तब आ जा सकता था। एज आई प्लीज्ड यानी जब मेरी मर्जी हो। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। जितने लोगों से अभी तक मिला था उनमें वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण है कि उसे रॉब करना या उसके पास से चोरी करना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। कोई लालची व्यक्ति को यदि रॉब किया जाता है, लूटा जाता है, तो सरल है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, मतलब वहन कर सकता है कि उसका चोरी भी हो गया माल तो वो दोबारा क्षतिपूर्ति कर लेगा। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। पर एक केयरलेस व्यक्ति जिसको ये भी पता ना चले कि उसे रॉब कर दिया गया है, तो लूटने का पूरा जो प्लेजर है, खुशी है, वो भी दूर हो जाती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय आ गया है कि मैं कुछ रियल वर्क करूं। यहाँ पे रियल वर्क से मतलब है उस 15 साल के बच्चे के लिए कि वह अब चोरी करे। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा हूँ, मतलब चोरी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा अभ्यास ख़त्म हो रहा है। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स।
और यदि मैं वो पैसा नहीं लेता हूँ तो उस पूरे पैसे को वेस्ट कर देगा अपने मित्रों पर। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और फिर बड़ी बात ये भी है कि वह मुझे पेमेंट भी नहीं देता है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. रात्रि का समय है, अनिल सो रहा है। एक मूनलाइट की बीम यानी चंद्रमा की रोशनी की एक किरण जो बालकनी से होते हुए उसके बेड पर पड़ रही है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं उठकर बैठ गया। और ये सोचने लगा कि यदि, कंडीशन है यहाँ पे इफ़, यदि मैं अभी पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ के लखनऊ जा पाता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए मैं क्रैप्ट किया। क्रैप्ट करना यानी यहाँ पर रेंग कर पहुँचना अनिल के बेड तक। Anil was asleep peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scare. उसका फेस, अनिल का फेस स्पष्ट था, अनलाइंड था यानी किसी तरीके की, अनलाइंड यानी कोई चिंता या एंग्जाइटी शो नहीं कर रहा था। अनिल के चेहरे से ज़्यादा मार्क्स तो मेरे चेहरे पर थे, और मेरे चेहरे पर जो मार्क्स थे वो अधिकतर स्केयर थे। स्केयर यानी घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मैंने अपना हाथ मैट्रेस के गद्दे के नीचे से घुसाया और नोट्स को यानी नोटों को सर्च करने लगा, खोजने लगा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। जब मैंने नोट पा लिया तो मैंने उन्हें बिना साउंड किए वहाँ से खींच के निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवार्ड मी। अनिल ने नींद में ही एक आह भरी और अपनी मेरी ओर उसने करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम। अब मैं स्टार्टल्ड यानी चौंक गया था और जल्दी से क्रॉल्ड यानी रेंग कर रूम के बाहर पहुंच गया। When I was on the road, I began to run. जैसे ही रोड पर पहुंचा मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. मेरे पास नोट्स जो थे वो मेरी कमर में पैजामा के स्ट्रिंग यानी पैजामा का धागा यानी यहाँ पे नाड़े से बंधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड नोट्स। थोड़ी आगे बढ़कर मैंने अपनी चाल धीमी करी और नोटों को गिनती किया। 600 रुपीज़ इन 50s। 600 रुपये थे और वो सारे जो 600 रुपये 50-50 के नोटों के रूप में थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। इन नोटों से मैं 1 या 2 हफ्ते तक अरब लोगों की तरह अमीरी का जीवन जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform. बल्कि सीधा भागा मैं प्लेटफॉर्म की ओर। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और जब मैं वहाँ पहुँचा लखनऊ एक्सप्रेस निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। ट्रेन अभी भी उसे स्पीड पकड़ना बाकी था। मैं चाहता था तो जंप करके किसी भी कैरेज में, किसी भी बोगी में चढ़ सकता था, पर मुझे हिचकिचाहट हुई। एजिटेटेड यानी हिचकिचाहट होना। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किस कारण से हुई, कोई तो कारण था पर मैं उस कारण को समझा नहीं पा रहा हूँ।
एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और दूर जाने का जो अवसर था वो मैंने खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, यानी सुनसान लोगों जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं थे, जितने को जाना था वो चढ़ चुके थे ट्रेन पे, प्लेटफॉर्म पे मैंने अकेले पाया अपने को। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मेरे कोई मित्र नहीं थे क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि मित्र मदद करने की बजाय परेशानियाँ ज़्यादा देते हैं। ट्रबल यानी परेशानियाँ। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि होटल जो स्टेशन के पास है वहाँ जाके रुकूं और कोई मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करे, क्यूरियस हो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं अच्छे से जानता था वो वही था जिसे मैं अभी अभी लूटा था। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। स्टेशन छोड़ते हुए अब मैं धीरे धीरे बाज़ार के बीच से गुजर रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने अपने चोर के जीवन के छोटे से कैरियर में कई लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था कि उस समय उनके कैसा चेहरा होता है जब वो अपनी किसी वस्तु को खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची व्यक्ति रहते थे वो डर, भय व्यक्त करते थे। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर व्यक्ति क्रोध व्यक्त करते हैं लूटे जाने पर। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। गरीब व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि भाई जो भाग्य में था, अपना नहीं था तो चला गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। पर मैं अनिल का चेहरा जानता था कि जब उसे ये पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया है तो वह थोड़ा सा दुख बस व्यक्त करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। दुख भी होगा तो इस बात का नहीं होगा कि पैसे चले गए, बल्कि इस बात का होगा कि विश्वास चला गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पे जाकर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ठंड का मौसम था, नवंबर की शुरुआती दिन थे और लाइट ड्रिजल यानी हल्की फुहार गिर रही थी और उस फुहार से मुझे मेरा कंफर्ट यानी आराम ख़त्म हो रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। और जल्द ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। बारिश तेज़ हो रही थी तो मेरे शर्ट और पैजामा मेरी चमड़ी से चिपक गए गीले होने के कारण, और बारिश का पानी मेरे चेहरे पर गिर रहा था। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और अब मैं घड़ी के टावर के नीचे बाजार पे बैठा हुआ था। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी की सुइयाँ आधी रात हो गई हैं ये बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। फिर मैंने नोटों को छू कर देखा, महसूस किया। दे वे आर डैम्प फ्रॉम द रेन। वो सारे नोट बारिश से भीग चुके थे। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. वो जो पैसा था, अनिल का पैसा था, हो सकता है probably कि अनिल मॉर्निंग में मुझे 2 या 3 रुपए देता और बोलता कि सिनेमा चले जाओ, पर अब वो सारे पैसे तो मेरे पास हैं। I couldn't cook his meals
run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब वो परिस्थितियाँ भी मेरे सामने थी कि अब मैं उसका भोजन नहीं पका पाऊँगा, ना ही बाजार जाके कुछ सामान खरीद पाऊँगा और ना ही कभी पूरा वाक्य लिखना सीख पाऊँगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोरी करने के उत्साह में मैं इन सारी चीज़ों को भूल चुका था. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. कंप्लीट सेंटेंस लिखना, संपूर्ण वाक्य लिखना मैं जानता था कि किसी दिन मुझे सैकड़ों रुपए के ऊपर से सैकड़ों रुपए से भी ज़्यादा कमाने की स्थिति में ला देगा अगर मैं संपूर्ण सेंटेंस लिखना सीख जाता हूँ तो. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. यानी चोरी करना एक बहुत ही साधारण बात थी और बहुत ही साधारण बात ये भी थी कि कभी कभी इसमें पकड़ा भी जा सकते हैं. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. पर एक सही में बड़ा आदमी बनने के लिए, एक बुद्धिमान आदमी और एक रेस्पेक्टेड यानी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए कुछ और की भी ज़रूरत है. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. यदि मैं पढ़ना और लिखना सीखना चाहता था तो मुझे अनिल के पास वापस जाना ही चाहिए. मैंने खुद से ये बात कही. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. मैं तेजी से अब रूम की ओर बढ़ रहा था. फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ही घबराया हुआ सा था. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, यानी किसी चीज़ की चोरी कर लेना तो सरल है, पर बिना डिटेक्ट हुए, बिना पता चले उस चीज़ को वापस रखना ये ज़्यादा कठिन है. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैंने धीरे से क्वाइटली यानी धीरे से दरवाज़ा खोला और फिर मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा और बहुत क्लाउडेड मूनलाइट यानी बादलों भरी चंद्रमा की रोशनी दिख रही थी. अनिल वॉज स्टिल एस्लीप. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. मैं पलंग के सिरहाने की ओर धीरे से रेंग कर गया. क्रेप्ट यानी रेंग कर पहुंचना. और मैंने वह नोट जो मेरी पाजामे में रखे हुए थे वो निकाले. I felt his breath on my hand. मैं इतने नज़दीक था अनिल के कि उसकी सांसों की गर्माहट भी मुझे महसूस हो रही थी. I remained still for a minute. एक क्षण के लिए मैं स्थिर खड़ा रहा. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और फिर मेरे हाथों ने मैट्रेस यानी गद्दे की किनार, एज यानी किनार को पा लिया और मैंने अपना हाथ नोट सहित मैट्रेस के नीचे डाल दिया. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह मैं जब सोकर उठा तो मैंने पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. अनिल ने अपना हाथ मेरी ओर आगे बढ़ाया, स्ट्रेच किया यानी आगे को बढ़ाया, और उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था. My heart sank. I thought I had been discovered. मेरा हृदय एकदम से डूब गया यानी मैं एकदम चिंतित हो गया. मैंने सोचा कि शायद मैं पकड़ा जा चुका हूँ. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. फिर अनिल बोला कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया है और अब तुम्हें रेगुलरली पेमेंट किया जाएगा. My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मैंने नोट ले लिया. My spirit rose यानी मैं बहुत खुश हो गया और मैंने पाया कि वो जो नोट थे वो अभी भी गीले थे
कल रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड, वो बोला आज से हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज बॉडी शोड एनीथिंग, ना ही उसने अपने मुंह से कहा, ना ही उसकी किसी भी हरकत से समझ में आया कि वह जानता है। क्या जानता है? कि मैंने चोरी की थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं फिर अनिल की ओर देख के मुस्कुराया अपने उसी अपीलिंग वे, बहुत ही ज़्यादा अपनेपन के हिसाब से। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो जो मुस्कुराहट आई थी वो बिना किसी प्रयास के आई थी। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की एक थीफ की कहानी हम लोगों ने पढ़ी, जो कि फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। ऐसा लग रहा है कि रस्किन बॉन्ड के खुद के जीवन की ये घटना है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।